हमारी ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। और मैं अच्छा। आपके घर पे आया था और मैंने आपको एक अच्छे भारत का दिव्य सपना दिखाया था जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जी। मैंने ये देखा कि आपने अपने किसी भी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और जिन संगठनों के आप स्वयं मालिक हैं, वहां पे आपने किसी को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। नहीं, अपन ने भेज दिया था आपने सबको इसी नहीं नहीं, वो तो एक ग्रुप में व्हाट्सएप। आपने भेजा था, लेकिन अकेला भेजना नहीं, नहीं नहीं। हाँ, उनसे बातचीत करके उन्हें जोड़ना है। तो 10 दूसरा ग्रुपों बात में तो भेज दिया ये था। है कि क्या हम आपके संस्थानों में, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ हम अच्छे भारत का संकल्प और शपथ दिला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिला सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, क्योंकि उसमें जो है देखिए, जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है और आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जिसमें आपके ऊपर और सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ऐसा भारत हर भारतीय का नेचुरल अधिकार होना चाहिए और इन राजनेताओं के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए यदि भारत सरकार के खजाने से पैसे नहीं लग रहे हैं और हर भारतीय जो है वो टैक्स से मुक्त पा रहा है और क्राइम फ्री भारत के ही 2 मॉडल से लगभग 20 गुना पैसा भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। और जो आपके गुलामों के नियम कानून हैं जिससे हम और आप बंधे हुए थे, जो गुलामों की न्यायिक व्यवस्था है जिसमें अंग्रेज़ों की सोच बड़ी स्पष्ट थी कि हमें भारतीयों का मनोबल तोड़ के हीन भावना पैदा करना है, उन्हें कदम कदम पर अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना है। वहाँ उसकी जगह यदि बटन दबाने पर एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुँचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी बयान गवाही देना, झूठे बयान काटना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे ही जो है प्रोडिसेसर मिस्टर बाते के पुत्र का जो है एक्सीडेंट में निधन हुआ और हमारे थानेदार ने एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि सर्विस में था, उसके बयान ना काटकर अपने हाथ से, अपने मन से उसके फर्जी बयान लिख दिए। मैं नहीं सोचता हूँ कि उसमें पुलिस वाले का कोई मंसूरिया था, कोई गड़बड़ी करने का उद्देश्य था। अब बताइए, बिना उद्देश्य के ये लोग जो है फर्जी बयान काट सकते हैं। तो फर्जी बयान काटना